आज की कहानी है एक 21 वर्षीय खूबसूरत लड़की अंजू की, जिसे किसी के द्वारा देह व्यापार के लिए 4 वर्ष पहले बेच दिया गया था। अंजू अपनी गरीबी मिटाने गांव से शहर आती है, तभी उसका मुलाकात एक चाय दुकान वाले 28 वर्षीय व्यक्ति अजय से होती है। अंजू बेहद ही खूबसूरत लेकिन नासमझ थी। वो यह बात नहीं समझ पाई कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस कोई अपना है तो वह है माँ और बाप, इसके अलावा कोई नहीं। अंजू चाय की दुकान पर जाती है और दुकानदार से बोलती है कि मुझे कोई काम दे सकते हो। जो दुकानदार अजय है देखते ही हाँ बोल देता है, क्योंकि अंजू इतनी खूबसूरत थी कि उसे दुकान पर रखने के बाद उसके दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती। कुछ दिन चलाता रहा अंजू उसके दुकान पर चाय बनाती और लोगों को चाय दिया करती। कुछ दिन बीतने के बाद अंजू को लगता है कि इतने से गुजारा नहीं होगा, तो वो फिर अजय को बोलती है कि मुझे कोई और दूसरा काम दिला दो ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। इस बात पर अजय बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। दोबारा अंजू काम के लिए अजय से बोलती है, जिस पर अजय बोलता है कि 2-4 दिन में काम का इंतजाम हो जाएगा। अजय यह सोचकर परेशान था कि अगर यह दुकान छोड़ देती है तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। यही सोचकर वो बहुत ही परेशान था। अजय के मन में एक बात समझ में आई। इसने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को बेचकर अपना पैसा बना लूं। यही सोचकर अजय शहर के एक कोठा के मालकिन से जाकर बात की, जिस पर कोठा वाली ने अंजू के बदले 1 लाख रुपए दे दिए। 2 दिन बाद अजय काम दिलवाने के बहाने अंजू को कोठा वाली के पास ले गया और वहीं छोड़कर चला गया। अंजू को जैसे ही पता चला कि मुझे बेच दिया गया है, वह बहुत रोई, छटपटाई, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिला और वो अब नर्क वाली जिंदगी जीने के लिए अपने आप को धीरे धीरे उस माहौल में समा रही थी। एक दिन रोड के किनारे कुछ दुकानें थी, जिसके पीछे एक लड़की की लाश होने की सूचना मिली, जिसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही कुछ देर में घटना स्थल पर आ पहुँचती है और बॉडी को कब्जे में कर उस जगह को घेर देती है। उस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए पुलिस पूछताछ करती है, जिसमें उसकी पहचान एक वैश्या के तौर पर की जाती है, जिसका नाम अंजू बताया जाता है। उस बॉडी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि तेज धार वाले छुरा से कई बार वार किया गया है, जिससे उसकी शरीर की हालत बेहद खराब हो गई थी। यह खबर जब अखबार में छपी तो अंजू के परिवार वाले गांव से बॉडी क्लेम करने आए। उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बॉडी लेकर घर आ गए। उधर पुलिसिया कार्रवाई में न कोई गवाह मिला और न ही कोई अपराधी। मामला ठंडा पड़ गया। कुछ महीनों बाद एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर इस मामले को पुनः खोल दिया और अपना जासूस इस काम के लिए छोड़ दिया। जासूस कुछ दिन बीतने के बाद यह पता लगा पाया कि अंजू एक ड्रग एडिक्ट थी और वो हर दिन इसका सेवन करती थी। अब जासूस यह पता लगाना शुरू किया कि इसे नशीली पदार्थ कौन देता था, जिसके बाद एक व्यक्ति का नाम आया जो नशीली पदार्थों का कारोबार करता था। उससे जब पहली बार पूछा गया तो वो मना कर दिया, जिसके बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जासूस को एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने बताया कि जिस दिन अंजू की लाश मिली थी, उसके पिछले दिन नशा का कारोबार करने वाला व्यक्ति से अंजू की झगड़ा देखा था। इतना सुनते ही जासूस उस चश्मदीद को लेकर ईमानदार इंस्पेक्टर के पास ले गया और सारी कहानी बताई, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उस व्यक्ति को कोर्ट गुनहगार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दे दिया गया। अंततः अंजू को न्याय मिला और उसके परिवार को भी थोड़ी राहत मिली।
लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अनजाने शहर में कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करनी चाहिए और न ही अपने काम को परिवार से छुपाना चाहिए। ऐसे ही एक और रोचक कहानी के साथ दोबारा आते हैं, तब तक के लिए हमारे पहले से अपलोडेड वीडियो को देखकर आनंद उठाएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।